हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर के मॉडर्न ऑप्टिक्स के यूनिट 2 जो कि डिफ्रैक्शन है। इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो जो है डिफ्रैक्शंस का प्रैक्टिस सेट 1 है। इस पर और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। तो ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिस्पर्शन, ऑप्शन डी पोलराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फिनोमेना है वो होता है डिफ्रैक्शन, यानी ऑप्शन बी जो है कि सही आंसर है इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, साउंड वेव कैन नॉट डिफ्रैक्ट। तो साउंड वेव डिफ्रैक्ट नहीं कर सकती, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी मे बी ट्रू और फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है यह किसी भी वेव्स में हो सकता है। तो साउंड भी एक वेव्स है, तो साउंड वेव में भी डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है साउंड वेव कैन नॉट डिफ्रैक्ट, ये क्या है? फॉल्स है, यानी ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूजेस विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पोलराइजेशन, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन, या फिर ऑप्शन डी कोहेरेंसी। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में भी हम लाइट के डिफ्रैक्शन फिनोमेना का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पर राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, sunlight filtering through a tree often makes circular patches on the ground because। यह करा कि सनलाइट जब फिल्टर होकर के पेड़ों से फिल्टर होकर के जब ग्राउंड्स पर पड़ती हैं तो सर्कुलर पैचेस बनाती हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए द स्पेस थ्रू विच लाइट पेंट्रेट इज राउंड। तो स्पेस जिससे लाइट आती है वो जो है कि राउंड होता है, इसलिए ऐसा होता है। या ऑप्शन बी जो है आप इंटरफेरेंस फिनोमेना, या इंटरफेरेंस फिनोमेना की वजह से होता है। या फिर है ऑप्शन सी आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या स्कैटरिंग की वजह से होता है। या फिर ऑप्शन डी है आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये बताना इसमें से। तो ये जो फिनोमेना है सर्कुलर पैचेस का बनना सनलाइट की वजह से, तो ये जो होता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन डी जो है कि इसका राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इंडिकेट्स। तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वेव नेचर, ऑप्शन बी पार्टिकल नेचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी वेव एंड पार्टिकल नेचर बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिफ्रैक्शन है ये वेव नेचर को शो करता है। वो कोई भी वेव हो उसमें जो है कि डिफ्रैक्शन आता है, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। डिफ्रैक्शन इंडिकेट्स वेव नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, the tip of a needle does not make a sharp image on the screen, it is due to। तो अक्सर ये देखा गया है कि नीडल का जो टिप होता है, यानी उसका जो शार्प पोर्शन होता है, उसका जो है कि शार्प इमेज नहीं बनता स्क्रीन पर। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है डिफ्रैक्शन, या फिर ऑप्शन सी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है पोलराइजेशन। तो ये जो इमेज शार्प नहीं बनती है नीडल टिप्स का, ये भी होता है ड्यू टू
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर है। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इज। तो डिफ्रैक्शन के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है? ऑप्शन है वेवलेंथ शुड बी वेरी लेस दैन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन से बहुत कम होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन बी है वेवलेंथ शुड बी ऑफ सेम आर्डर। या फिर वेवलेंथ जो है कि ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के आर्डर का होना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी है वेवलेंथ शुड बी वेरी लार्ज। या फिर वेवलेंथ बहुत ही लार्ज होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है थिकनेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इज नॉट रिलेटेड विद वेवलेंथ इन डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में जो ऑब्स्टेक्ल्स की थिकनेस होती है वो रिलेटेड नहीं होती है वेवलेंथ से। ये ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इसके लिए वेवलेंथ क्या होना चाहिए? सेम आर्डर का होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के आर्डर का होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन बी जो है किसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज। लाइट जो है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि लाइट जो है कि एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती है। ऑप्शन बी है इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर पार्ट ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। या फिर लाइट जो है अपर पार्ट जो है स्फीयर का उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। या फिर ऑप्शन सी है इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। या फिर इसकी वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होती है। या फिर ऑप्शन डी है इट्स स्पीड इज वेरी लार्ज। या फिर इसकी लार्ज स्पीड होने की वजह से यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, सो इट्स सीम दैट इट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर मोर pronounced are easier to notice in the case of sound waves than in the case of light waves because। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डिफ्रैक्शन जो इफेक्ट होता है ये साउंड वेव्स में का ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है या फिर प्रोनाउंस होता है, इजीली दिख जाता है देन द केस ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव की रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा इजीली दिख जाता है। इसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। या फिर ऑप्शन बी है साउंड वेव्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ऑप्शन सी है साउंड वेव्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ। एंड ऑप्शन डी है साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर देन लाइट। तो साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट ये तो होता ही नहीं है। साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है काफ़ी लार्ज होती है, छोटा नहीं होता। तो ये गलत ही स्टेटमेंट है। साउंड वेव्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ये बात सही है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो डिफ्रैक्शन इसमें इजीली दिखता है, इसका मेन रीज़न होता है साउंड वेव्स आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, यानी ऑप्शन बी जो है कि इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। टू एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन फिनोमेना ए प्लेन वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू। तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्लेन वेव फ्रंट हो तो उसको किस में डिवाइड किया जाता है? ऑप्शन से दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ग्रुप्स, ऑप्शन बी सब ग्रुप्स, ऑप्शन सी हाफ पीरियड जोन्स, या फिर ऑप्शन डी क्वार्टर पीरियड जोन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं उसको हम हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। इन ए डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विथ लाइट वेव के साथ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इन पाथ शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ऑब्स्टिकल जो पाथ में रखा जाएगा लाइट वेव के, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, किस ऑर्डर की होनी चाहिए बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी है 0.1 mm,
या फिर ऑप्शन सी है 10⁻⁴ mm, या फिर ऑप्शन डी है 1 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइट वेव की बात की जा रही है। तो लाइट वेव का जो वेवलेंथ होता है काफ़ी स्मॉल होता है, और यह 10 पावर जो है कि -5 सेंटीमीटर के आर्डर का होता है। तो उसको देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सी जो है ये 10⁻⁴ mm जो है 10⁻5 सेंटीमीटर के आर्डर का है। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, इफ n रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, द एरिया ऑफ दिस जोन इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू n व्हेन n इज इक्वल टू। तो यहाँ कहा जा रहा है कि n जो है nth हाफ पीरियड जोन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल है n के। तो यह कब n की वैल्यू कितनी होगी कि यह जो है कि n के प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है। n की वैल्यू यहाँ बताना है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 1। तो n की वैल्यू जो है कि 1 होगी, उस केस में जो है कि इसका एरिया जो होगा वो n के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हाफ पीरियड जोन्स जो होता है वो किसी भी ऑर्डर का हाफ पीरियड जोन है तो उसका जो एरिया होता है वो सेम होता है। तो यहाँ n पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ n की वैल्यू यदि हम 1 ले लेते हैं तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसका एरिया जो n के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए यहाँ n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, ए जोन प्लेट ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ का एक जोन प्लेट क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, और जिस लाइट से एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन का परफॉर्म किया जा रहा है उसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेडियस विल बी। तो फर्स्ट रेडियस क्या क्या वैल्यू होगा ये बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0.25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मिलीमीटर, या ऑप्शन डी है 5 मिलीमीटर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है फोकल लेंथ जो है फर्स्ट पीरियड जोन का ये दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 5000 या 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो R1 निकालना है, रेडियस क्या होगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिया जाएगा। हमें पता है Fn = Rn² n होता है। तो Rn हो जाएगा √n लैम्डा Fn। तो R1 वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो n = 1 लिख दिया गया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दिया गया, और ये Fn वैल्यू या F1 की वैल्यू रख दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻² सेंटीमीटर। इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 mm आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन इज। तो हाफ पीरियड जोन की एरिया का क्या एक्सप्रेशन होता है आप बताना है। ऑप्शंस हैं, ए πb/λ, ऑप्शन बी ये πb λ, ऑप्शन सी ये λ/πb, या फिर ऑप्शन डी है 2πb λ। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, ये होता है πb λ। यहाँ पर b जो है पॉइंट P और O के बीच का डिस्टेंस है, लैम्डा जो है कि वेवलेंथ है लाइट जो यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर O पॉइंट जो है वो पॉइंट है जहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, और पॉइंट P वो पॉइंट है जो कि वेव फ्रंट ABC है। इसमें अलग अलग हम हाफ पीरियड जोन्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो सेंटर है मिड पॉइंट वो है जिसको हम पोल कहते हैं। तो यहाँ पर ये B लिया गया है, कुछ बुक्स में ये B को A B लिखा गया स्मॉल a,
लेकिन ये स्मॉल ए लिखना उतना सही नहीं है, क्योंकि एरिया जो है जनरली वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दोनों ए हो जाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो बी होगा ये राइट आंसर होगा, यानी जो एक्सप्रेशन होगा हाफ पीरियड जोन का वो होता है पाई बी लेमडा, और ये सारे हाफ पीरियड जोन्स के लिए सेम होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ऑर्डर का होगा सबके लिए सेम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। इन फ्रिजनर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द साइज ऑफ डिस्क इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर विल बी। तो फ्रिजनल डिफ्रैक्शन पैटर्न्स में यदि डिस्क की साइज को बढ़ा दिया जाता है तो सेंटर की जो इंटेंसिटी होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीज कर जाएगा, या फिर ऑप्शन बी ये डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन सी ये कांस्टेंट रहेगा, या ऑप्शन डी ये नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर यदि डिस्क की साइज इंक्रीज कर दी जाती है तो सेंटर की जो इंटेंसिटी वो इंक्रीज कर जाती है, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। द फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट इज। द फोकल जोन प्लेट की फोकल लेंथ क्या होती है, एक्सप्रेशन बताना है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आर एन अपान एन लेमडा, ऑप्शन बी आर एन स्क्वायर लेमडा अपान एन, या फिर ऑप्शन सी है आर एन स्क्वायर अपान एन लेमडा, या फिर ऑप्शन डी है एन आर एन अपान लेमडा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी इसका हमने एक्सप्रेशन देखा था, तो ऑप्शन जो इसका एक्सप्रेशन अभी देखा ही था, तो ऑप्शन इसका जो सी है ये क्या है, राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। द प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ ए जोन प्लेट इज मोर फार। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो होगा जोन प्लेट का वो किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन से ए रेड कलर, ऑप्शन बी येलो कलर, ऑप्शन सी वायलेट कलर, या फिर ऑप्शन डी ग्रीन कलर। तो हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो लेमडा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रिंसिपल फोकल मीन्स यानी इक्वल टू 1 यहाँ लिया जाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस भी क्या है, फोकल लेंथ भी 1 लेमडा के ही प्रोपोर्शनल है। तो जिस लाइट की कलर के लिए इसकी वैल्यू लेमडा की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी उसी के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ या सबसे स्मॉल वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है, यानी वायलेट कलर का जो प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। द एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन इज S2 and that of first half period zone is S1 are related as। यहाँ कहा जा रहा है सेकेंड हाफ पीरियड जोन का एरिया S2 है एंड फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का S1 है, तो ये दोनों कैसे रिलेटेड इसे बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए S2 इक्वल टू 2S1, ऑप्शन बी है S2 इक्वल टू S1, ऑप्शन सी है S2 इक्वल टू अंडर रूट S1, या ऑप्शन डी है S2 इक्वल टू S1/2। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि कोई भी हाफ पीरियड जोन से किसी भी आर्डर का सबके लिए एरिया क्या होता है, सेम होता है, सबके एरिया पाई बी लेमडा ही होता है। तो यहाँ पर सेकेंड का S2 है और फर्स्ट का S1 है, तो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, S2 इक्वल टू S1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। व्हाट चेंज आर ऑब्जर्व्ड इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द होल apparatus इज इमर्ज इन वाटर। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि डिफ्रैक्शन पैटर्न जिससे रिकॉर्ड किया जा रहा है वह ऑपरेटर्स को यदि हम वाटर में मर्ज कर देते हैं तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे ये बताना है। ऑप्शन दिए हमें द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेज, या फिर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेज, या फिर ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीजेज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर यदि हम पूरे ऑपरेटर्स को वाटर में मर्ज कर दे रहे हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का वह एयर से ज़्यादा होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा जो है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे ये होगा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, विड्थ है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, वो नैरो हो जाएंगी। तो यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट। यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न रेड लाइट का यूज करके ऑब्टेन किया गया है। व्हाट हैपेंस इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। और यदि हम रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो उसमें क्या चेंजेज आएंगे। ऑप्शन से ऑप्शन ए, डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम्स नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर। डिफ्रैक्शन बैंड्स क्या होंगे, नैरो हो जाएंगे और पास पास आ जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे। या फिर ऑप्शन बी ये, डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम्स ब्रॉडर एंड फार्दर अपार्ट। या फिर डिफ्रैक्शन बैंड्स चौड़े हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे और वे दूर दूर हो जाएंगे। या फिर ऑप्शन सी है, डिफ्रैक्शन बैंड्स डिसअपीयर, या फिर डिफ्रैक्शन बैंड नहीं दिखाई देंगे। या फिर ऑप्शन डी है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाए तो रेड लाइट जो है इसका वेवलेंथ सब लार्ज होता है, बड़ा होता है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू लाइट। ब्लू लाइट का कम होता है। तो यहाँ पर जो जोन प्लेट्स होती हैं उनका जो एरिया होता है वह जो है कि वेवलेंथ के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्लू लाइट के लिए जो एरिया आएगा वो रेड के रिस्पेक्ट में कम आएगा। तो इस तरीके से जो पैटर्न्स बनेंगी जोन प्लेट्स वो क्या होंगी, काफ़ी नैरो हो जाएंगी और पास पास आ जाएंगी। तो यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम्स नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे वे लोग इससे लाभ ले सकें। और इस चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लें, इससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।